किसी चोर भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं और ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। तुम अगर ये सोचते हो कि तुम भ्रष्टाचार करोगे, लूट करोगे और तुम्हारे इन भ्रष्टाचारों को इन नोटिसों के नीचे दबा लोगे, ये संभव नहीं है। भारत की दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना एक महाभ्रष्ट, बेईमान और नंबर 1 के भ्रष्ट व्यक्ति है। नंबर 1 का भ्रष्टाचारी व्यक्ति दिल्ली का एलजी है। ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो केवीआईसी का अध्यक्ष रहते हुए 2.5 लाख कर्मचारियों का पैसा खा जाता है, ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति जो 2.5 लाख कर्मचारियों का अरबों खरबों रुपए डकार जाता है, ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति जो खादी जैसी पवित्र संस्था को अपने लूट का अड्डा बना देता है, ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी आप बताइए आपने दिल्ली का एलजी क्यों बनाया? पूरे हिंदुस्तान में एक भी ईमानदार आदमी आपको नहीं मिला। ये 2.5 लाख कामगारों का, कारीगरों का पैसा खाने वाले को आपने यहां का एलजी बना दिया। इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, इसके ईडी से जांच होनी चाहिए, इस एलजी को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। अगर जरा सी भी ईमानदारी मोदी सरकार में है तो ऐसे महाभ्रष्ट एलजी की, जिसने 2.5 लाख कारीगरों का पैसा डकारने का काम किया है, उनके इंसेंटिव्स डकारने का काम किया है, उसमें लूट और भ्रष्टाचार करने का काम किया है, ऐसे महाभ्रष्ट व्यक्ति को तत्काल हटाकर इसकी गिरफ्तारी करके इसके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच करानी चाहिए। इसका भ्रष्टाचार खोलो तो नोटिस भेजता है, नोटिस दीजिए। ये नोटिस भेज रहा है। वीके सक्सेना को मैं कहना चाहता हूं, भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य होने के नाते मुझे सच बोलने का अधिकार है। किसी चोर भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं और ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। तुम अगर ये सोचते हो कि तुम भ्रष्टाचार करोगे, लूट करोगे और तुम्हारे इन भ्रष्टाचारों को इन नोटिसों के नीचे दबा लोगे, यह संभव नहीं है। भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। मैं देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं और तुम्हारे एक एक घोटाले वीके सक्सेना खोलूंगा। और याद रखना, आज राजनिवास के हैंडल से जवाब मत देना। राजनिवास तुम्हारा हैंडल नहीं है। राजनिवास उपराज्यपाल का ऑफिशियल हैंडल है। वीके सक्सेना के हैंडल से जवाब देना इन भ्रष्टाचारों का। 2.5 लाख कर्मचारियों का अरबों खरबों रुपए लूट कर कहां रखा है वीके सक्सेना ने, बताओ। सीबीआई से, ईडी से इनकी जांच कराओ और ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को हटाकर जेल के अंदर डालो। यह हमारी मांग है और आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, 2.5 लाख की आप बात कर रहे हैं, ये कर्मचारी थे और उनका जो अमाउंट था वो कैश दिया गया या ये कोई लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, पैसा गए? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कह रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। भाई आप बताइए, उनके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए है। जब जांच शुरू हुई तो 3 करोड़ का फर्जी लोगों के नाम पे चेक काट दिया गया। जब उन्होंने कहा भाई ये जब 2 लाख रुपए बैंक अकाउंट में है तो 3 करोड़ का चेक कैसे काटा है तुमने, तो कहने लगे नहीं नहीं साहब, चेक हमने काटा था, पोस्ट डेटेड चेक काट दिया था। तो बोले अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चेक काटा था तो चेक दिखा दो। तो कहने लगे वो चेक जो है वो बर्बाद हो गया, उस पर तो चाय गिर गई। आप मुझे बताइए क्या इस प्रकार से खुलेआम भ्रष्टाचार किया गया? ये तो
और मैं आपको बता दूं, एक कर्मचारियों का, इनके कामगारों का एक संगठन है, उसकी कंप्लेंट निकालिए जो तोमर की थी। ये है सर, ये भी एक कंप्लेंट की गई है। हाँ, ये कंप्लेंट एक सज्जन है नरेंद्र सिंह राठौर, ये चेयरमैन है राजस्थान खादी कामगार संघर्ष समिति के। इन्होंने एक कंप्लेंट की है वर्ष 2018 में, और इनकी कंप्लेंट में साफ तौर पे लिखा है कि सर, एज पर खादी सर्टिफिकेशन रूल्स, those institutions not making payments of MDA and wages of the artisans through banks, their certificates must be suspended immediately। मतलब ये चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि खादी के नियमों के अनुसार जो खादी की ब्रांचें बैंक अकाउंट के माध्यम से कारीगरों को भुगतान नहीं कर रही हैं, उनका लाइसेंस, उनकी मान्यता सस्पेंड की जाए, निलंबित की जाए, रद्द की जाए।